आप सबका भी शुक्रिया। मुझे भी थैंक यू मैम। सुंदर ध्यान के वापस। अब ध्यान के बाद हम चलते हैं ज्ञान की तरफ। अगेन जो सीतायान हमने कल शुरू करी, उसके कुछ और वो पल आप हमें फिर से बताने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपका आत्म जागृति परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू प्रज्ञा। यस। मैंने प्रज्ञा नाम मुझे बहुत पसंद था। प्रज्ञा नाम जब मैं अच्छा। कॉलेज में पढ़ती थी तो हम लोग फ्रेंड्स, हम लोगों ने ना सबने अपने एक और नाम रखे हुए थे और मेरा नाम प्रज्ञा था। ओह, क्या बात है। क्योंकि प्रज्ञा का अर्थ है बहुत बहुत सुंदर बुद्धि, है ना। एक होता है बुद्धि, बुद्धि सब में है, हर आदमी में बुद्धि है। पर कौन सी यस। बुद्धि है, कैसे बुद्धि है हमारे अंदर, है ना। आध्यात्मिक बुद्धि जगत की वो अंतरात्मा की कुबुद्धि, आवाज। वो कुबुद्धि है या सुबुद्धि है आपके अंदर। तो जो सुबुद्धि अगर हो तो उस सुबुद्धि का भी हायर लेवल्स होते हैं। मेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये नाम है बुद्धि के। ये नाम है जी। जब हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता आती है और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमारे वो थर्ड आई, दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। तब वो जो बुद्धि सुमेधा जागृत होती है, प्रज्ञा जागृत होती है, ऋतंभरा आ जाती है जीवन में। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो, आप सबके साथ प्रज्ञा जी हैं जो अपने नॉलेज के साथ आप सबको इतना सुंदर ध्यान करवा रही हैं। नित नए मास्टर्स को इनवाइट कर रही हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज इस स्वाध्याय की श्रेणी में, श्रृंखला में मुझे भी याद किया है सीतायन का विषय में बताने के लिए। कल हमने बहुत सारी बातें की। आज एक ध्यान के साथ एक होता है, हम बड़ी गहराई तक आ जाते हैं। तो कुछ ज्यादा बोलने का ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ आप सब किताब पढ़ें जरूर। सिर्फ एक इंसिडेंस आज आपको सुनाती हूँ। उस एक इंसिडेंस को, वो इंसिडेंस है जब लंका में युद्ध आरंभ हो चुका है। प्रभु राम आ चुके हैं, लक्ष्मण आ चुके हैं और लक्ष्मण को तीर लग चुका है और लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित होकर पड़े हैं। ये हमने सबने रामायण में इस एपिसोड को, इस जाना है, इसको हम सब जानते हैं इस बात को। पर यहाँ सीता की अनकही कथा में सीता का इस समय क्या रोल था। सीता अशोक वाटिका में है, बंदी है, अबला है, कुछ करने की सिचुएशन में नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। प्रभु राम ने आकर उनको मुक्ति दिलाई। पर यहाँ हमारी ध्यानी सीता, जो ध्यान के माध्यम से सब देख सकती हैं, उन्हें दिखता है, पता चलता है। जैसे ही उन्हें किसी ने, उनकी दासी ने आकर कहा कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, और रावण भी उनको आकर डरा रहा होता है बार बार कि बस अब तो सब खत्म हो गए, तुम्हारे माता पिता भी खत्म हो गए, मर चुके हैं। वो उनको बार बार झूठी खबर देके डराना चाहता था, उनको अपने भ्रम जालों में फंसाना चाहता था। पर अपने ध्यान की शक्ति से और पार्वती माँ के आशीर्वाद से सीता माँ को पता चल जाता है और उन्होंने अपने आप को, अपने मन को समझा लिया होता है कि अब इसकी किसी भी बात को मैं सीरियसली लेने वाली नहीं, इसकी किसी भी बात पर मेरे को दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार मुझे भटकाने के लिए आता है। तो उन्हें लगता है शायद अब भी ये जो दासी बोल रही है ये झूठी बोल रही है कि लक्ष्मण भला भला कैसे मर सकते हैं या मूर्छित भी कैसे हो सकते हैं। तो जब वो मरने की खबर लाते हैं, वो बोलती है कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, और वो बड़ी उदास हो जाती है। वो आंख बंद करके ध्यान करती है अपना, और ध्यान से, एस्ट्रल ट्रेवल से उस युद्ध भूमि में सीता वहां पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। और जब उन्हें ये दिखता है लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, भगवान राम उनके सिरहाने बैठे हैं और वैद्य उनकी नाड़ी देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि संजीवनी बूटी की जरूरत है, संजीवनी मंगाई जाए। और सीता को कोई देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं सकता है। वो वहां पे वो सबको देख रही है, सुन रही है, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता, उन्हें कोई नहीं सुन सकता। और ऐसे में वहां वो भी एकदम उदास हो गई, रोने लगती हैं लक्ष्मण को इस हालत में देखकर। तो उन्हें शूर्पणखा का वो श्राप नजर आता है। जब शूर्पणखा को, जब उन्होंने नाक काटी थी, उसने श्राप दिया था लक्ष्मण। और ये भी समझ में आता है कि हर कर्म के फल भी है जो उसको कैसे भुगतना तो पड़ेगा। और इसके साथ ही माँ सीता को तभी दूर से एक आती हुई परछाई नजर आती है और वो देखते ही समझ जाती है ये और कोई नहीं, यमराज जी हैं। और वो समझती है कि यमराज आ गए हैं लक्ष्मण को लेने के लिए।
तब वो कहती है, उनके आगे खड़ी हो जाती है, कहती है आप इन्हें नहीं ले जा सकते, मैं इन्हें आपको ले जाने ही नहीं दूंगी। तो यमराज कहते नहीं, ये इनका समय पूरा हो गया माता सीता, और इनको तो हम लेके जाएंगे। सीता माँ फिर आगे अड़ जाती है, वो जिस भी तरफ से जाने की कोशिश करते हैं सीता माँ बीच में आ जाती है, बोली मैं आपको इनको नहीं ले जाने दूंगी, आप पहले मुझे ले जाइए, अगर आपको इनको लेके जाना है तो इनसे पहले मुझे लेके चलिए। तो यमराज कहता है अभी आपका समय नहीं आया है सीता, आपको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, अभी लक्ष्मण को लेके जाने का समय है, और लक्ष्मण को मेरे को लेके जाना है, आप जिद मत कीजिए। और सीता माँ अपनी बात पे कहती मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ये मेरे पुत्र के समान है और इसकी आवश्यकता है, इसने कोई गलती नहीं की थी, इसने तो मेरे प्राण बचाने के लिए शूर्पणखा पर हमला किया था, क्योंकि वो मुझे मार देती, वो निशस्त्र नहीं थी, वो निहत्थी नहीं थी, उसके पास उसका माया जाल था जिससे उसने हम पर आक्रमण किया था, और उसकी वजह से लक्ष्मण ने मुझे बचाने के लिए, तो लक्ष्मण ने क्योंकि मुझे बचाने के लिए बलिदान दिया था, तो मैं उसको आपको ले जाने किसी हालत में नहीं दूंगी। अब वो मानती नहीं, बहुत टाइम निकल जाता है। तो यमराज कहता है अच्छा एक शर्त पे, इसके बदले में आप क्या दोगे? तो इसके बदले में क्या आप, वो बोलते आप जो कहो, बोलते क्या आप अपने जीवन में से कुछ वर्ष देने के लिए तैयार हो? तो सीता फट से हाँ कर देती है, बोलते आप मेरे जीवन के कुछ वर्ष निकाल कर लक्ष्मण को आयु दे दीजिए। और इस प्रकार लक्ष्मण के प्राण वापस आ जाते हैं। संजीवनी हम सब जानते हैं हनुमान जी लेकर आए, पर इस कहानी में हमने जाना हनुमान जी की संजीवनी से पहले भी माँ सीता के त्याग की वजह से लक्ष्मण के प्राण वापस लौट जाते हैं और सीता वहां लौट जाती है। ये बात सीता माँ ने किसी को कही नहीं थी, वो हनुमान जी से जब वापस आ जाते हैं अयोध्या, तब वो हनुमान से एक दिन बात कर रही होती है, तो कहती मुझे मुझे लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ये सपना देखती हूँ क्या ये सच में घट रहा है, तो मुझे मालूम नहीं क्या हुआ था। तो हनुमान कहते हैं कि माँ ये सच्ची घटना है, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण को होश आया, वो उठते के साथ ही उन्होंने पूछा सीता मैया कहाँ है, वो तो यही थी अभी मेरे पास। तो सबने कहा सीता यहाँ कहाँ, वो तो उसकी कैद में है रावण की, वो यहाँ पर नहीं है। पर लक्ष्मण बारंबार इसी बात की रट लगाए रहे, नहीं सीता माँ अभी यहाँ थी, मेरे साथ थी, मेरे पास थी, अभी थी, अभी थी। तो ये ध्यान की महिमा है दोस्तों, ध्यान से सब कुछ हो सकता है, वो चमत्कार। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं ना, मैंने एक बार पत्री सर की जो अम्मा है, स्वर्णमाला पत्री जी, जो उनकी वाइफ है, मैंने बहुत साल पहले उनको पूछा था, जब मैं नई नई एकदम आई थी 2009-10 में, कि दीदी इसको क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना जरूरी है, क्या पास्ट लाइफ या स्वयं को किसी हिप्नोथिस्ट के पास जाकर हमको ऐसा करना चाहिए जानने के लिए, क्योंकि एक अंदर एक क्यूरोसिटी होता है ना कि क्या थी मैं पिछली लाइफ में, ये जर्नी क्या है मेरी, ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी मेरे अंदर कि मैं क्या ध्यान अच्छा नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी तक कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहे, शायद मेरे को ध्यान करना नहीं आता क्या? अच्छा, तो ऐसा मैं समझती हूँ हर नए ध्यानी के मन में ये विचार आता होगा, जब हम सुनते हैं कि लोगों को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हम अपने आप को लगने लगता है शायद हमारा ध्यान ठीक नहीं है क्या, और ऐसे बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं। सो तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसा कुछ भी मत करो, ना तो आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है, आप लगातार निरंतर ध्यान ही करते रहिए, और ध्यान के साथ ही अपने आप ये स्थिति भी घट जाएगी। जैसे जब चावल हम बनने के लिए रख देते हैं ना टोपिया में, है ना, गर्म पानी में हम रख देते हैं, चावल डाल देते हैं, तो जब हमने चावल रख दिए, गैस हमारी ऑन है, रोज की कंसिस्टेंसी हमारी लगातार बनी हुई है, तो एक ना एक दिन वो गलेंगे ही, बन ही जाएंगे। जैसे बादाम हम भिगो देते हैं रात में बार बार उठ के चेक थोड़ी करने जाते हैं कि बादाम तैयार हो गया खाने के लिए कि नहीं, सुबह उठते हैं तो बादाम हमको रेडी मिलता है खाने के लिए। ऐसे ही जब हम रोज का ध्यान का अभ्यास करते हैं, करते जाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ, तब एक दिन वो घटना हमारे साथ घटती है, और जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर अज्ञान की, अंधकार की इतनी जन्मों जन्मों की धूल पड़ी है ना, वो धीरे धीरे हटने लगती है, और आपके थर्ड आई, ये जो है ना थर्ड आई, ये अवेकन होने लगती है। और ये होने से क्या होता है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की कोशिकाएं हैं, वो टिश्यूज, वो आपको वो सब दिखाने लगते हैं, वो आपको आपकी रियलिटी दिखाने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि मुझे क्या करना है, बहुत क्लियर आपके पास आने लगते हैं जवाब, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको अपने अंदर से मिलने लगता है, आपको बाहर कहीं भागने की जरूरत नहीं, या किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने डिसीजन खुद ले पाते हो, आप समझ पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो ये था त्रेता युग में माता सीता और प्रभु श्री राम का जन्म, जो उन्होंने एक खास कारण, एक खास मकसद के लिए लिया था। इस पूरी सृष्टि में जब सृष्टि सतयुग से निचले युगों की ओर जा रही थी, त्रेता काल का अंत था और द्वापर की ओर धरती जा रही थी, और भौतिकतावाद, विलासिता बढ़ रही थी, आध्यात्मिकता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ऐसे समय पर उन्होंने आकर एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए, एक अलौकिक प्रेम की मिसाल देने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। प्रभु राजा जनक ने जिस प्रकार के नियम बनाए कि प्रकृति से हम जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा हमें दुगना लौटाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक एपिसोड ऐसा भी था जब सीता माँ आश्रम में जाती है तो वो कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर आकर। तो जो आश्रम के उच्च अधिकारी होते हैं वो पूछते हैं आश्रम के गुरुकुल के जो स्वामी जी की क्या कारण है राजकुमारी सीता, आप क्यों माता सीता प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है। कहती है कि मैं देख रही हूँ कि मैंने, हमारे पिता ने, राजा जनक ने हमें सबका सम्मान करना सिखाया है, वनस्पतियों का भी, जंगलों का भी। फिर ऐसे में मैं देखती हूँ इतने जंगलों को काटा जा रहा है विकास के लिए। तो वो पूछते हैं क्या विकास करना फिर गलत है, क्या हमें विकास नहीं करना चाहिए। तो वो कहते नहीं, विकास करना जरूरी है, पर क्या आप पेड़ काटने से पहले उन पेड़ों से आज्ञा लेते हो, क्या आप उनसे परमिशन लेते हो, उनको थैंक्स करते हो, क्या आप जितने पेड़ काटते हो उससे दुगने लगाते हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट तब था, या जो ये बात यहाँ कही गई थी, सुंदर बात, ये आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है। हम प्रकृति से जो भी लेते हैं, जितना लेते हैं, उसको हम उतना ही लें जितनी हमारी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक जोड़ने का हम कोशिश ना करें। तो हम ये ना सोचे, ये भी हमारे अष्टांग योग में भी आया ना, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करें। लेडीज के लिए बड़ा ये होता है कि हजारों ज्वेलरी, कपड़े, उनको बड़ा शौक है। मुझे भी कल तक था, अब मुझे लगता नहीं, और ये कोरोना ने तो और इतना कर दिया, अब लगता नहीं जितने हैं इतने ज्यादा हैं। इन्हीं को एक शरीर ढकने के लिए तो कपड़े पहनने की जरूरत है। अगर सजाना है तो हम अपने आप को अंदर से सजा लेना, बाहर से क्या फर्क पड़ना, जो है अभी यथेष्ट है। एक एक पागलपनी जैसी होड़ ना हो, एक दौड़ ना हो, किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना हो कि उसके पास इतना तो मेरे पास इतना क्यों, या उसके पास ये है तो मेरे को भी ये चाहिए। ये सब हम सब नारियां हैं यहाँ पर। तो स्वयं को सशक्त करने के लिए, बाहरी जो इस शरीर के सजाने के लिए हम सोचते हैं कि शरीर को सजाएं अच्छे कपड़ों से, आभूषणों से, उससे ज्यादा जरूरी है हम अपने मन को सजाएं अच्छे गुणों से, विकारों को दूर करें अपने अंदर के। तो ये माता सीता का संदेश है, एक नारी सशक्तिकरण का संदेश है। एक नारी का रोल कितना खास, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है स्वयं के लिए और पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे युग के लिए। तो हम इस युग में जब हम वापस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो हम सबको एक बहुत खास एक रोल प्ले करना है। तो सीताएं को आप पढ़ें, इसको अपने जीवन में उतारें, इसके महत्व को समझें, औरों को गिफ्ट दें। बहुत नॉमिनल प्राइस है, 200-500 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, 300 रुपए को बड़ा अमाउंट नहीं होता है। बट उस किताब को लाके खाली रखना मत दोस्तों, उसे पढ़ना बार बार, और दूसरों को भी गिफ्ट देना। मैं यही करती हूँ, मेरे बच्चों का बर्थडे भी होता है तो मैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में भी बुक्स देती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं बुक्स देती हूँ, वो जितना पढ़े, जैसा पढ़े, कोई और पढ़ेगा, लाइब्रेरी में दे दीजिए, जब आप पढ़ लिए तो किसी और को गिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसे एक चेन बनती रहे, ताकि ज्ञान दान से बड़ा क्योंकि कोई और दान नहीं हो सकता। खाना तो हम खिलाते हैं किसी को, एक बार खाते हैं, अगले टाइम 3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो अन्नदान ठीक है, एक लिमिट तक आप जरूर करो, बट ज्ञान दान से बड़ा और कोई दान नहीं होता, जब हम उस व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। तो हम यही करें कि हम निमित्त बन पाए दूसरों के जीवन में, इस ज्ञान के दीपक को जगा पाए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ज्ञान दान देना है सबको, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहे और सुनने वाले का जीवन भी चेंज हो जाए। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि जल्दी से हमारे पास भी ये बुक आ जाए है ना। तो और इसके लिए जो चाहते हैं बुक, वो अपना नाम बता सकते हैं और
जैसे कविता जी, सपोज बुक्स लेनी है, जो यहाँ से मंगाएंगे दिल्ली, यहाँ से मतलब दिल्ली से, तो उनके लिए तो आपने बताया था कि ज्यादा अच्छा रहेगा, कुरियर चार्जेस कम रहेगा। देखिए, मैं 2 चीजें बता रही हूँ प्रज्ञा जी। अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हैं तो ऋषिकेश में हमारा स्टॉल लग रहा है। और एक और बड़ी गुड न्यूज है, पिरामिड सत्य साहित्य प्रकाशन के नाम से। मैं इस बुक को उसी नाम से करना चाहती थी, बट सर ने कहा कुछ, फिर बीच में ऐसा हम पीएमसी में लेकर आए। बट फिर अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अंदर से अभी परसों रात को क्या हुआ, मैं सो रही थी ये सेकंड एडिशन के लिए, मुझे अचानक सोते सोते ऐसा हुआ, मैं एकदम नींद में सो गई थी, थक गई थी। ऐसे लगा जैसे किसी ने झंकोर के उठा दिया मुझे, और कि अंदर से आ रहा है कि मैंने एकदम क्लियर ऐसा मैसेज कि आपको इस बुक को पिरामिड सत्य साहित्य प्रकाशन के नाम से ही प्रिंट होनी चाहिए किताब। तो मैंने बात की सर से भी और पीएमसी में भी, और इस बुक को अभी हम इसी नाम से प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारा नया प्रकाशन, इसमें और भी बहुत किताबें अभी आएंगी, हिंदी की किताबें आएंगी। जो भी वॉलंटियर करना चाहते हो, जो हिंदी में करने, और कुछ किताबों के नाम मुझे बताए हैं, उन किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जो अपनी सेवा देना चाहते हो, जिनको लगता हो कि हाँ मैं इंग्लिश से हिंदी करने में सक्षम हूँ, अपने नाम दीजिएगा। प्रज्ञा जी आप मुझे दे सकते हो, फॉरवर्ड कर सकती हैं, तो आपको जी सेवा सर। करने का मौका भी मिलेगा। दूसरी सेवा, हमारा वो स्टॉल है, वो आपका अपना स्टॉल है। जो हमारे साथ इस पब्लिकेशन के काम में खुद को वॉलंटियर करना चाहें, सेवा करना चाहें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टॉल पे भी आइए, बैठिए, मुझसे मिलिएगा, मैं रहूंगी वहां पर। मैं 3 दिन हूँ वहाँ। और बिल्कुल इसके साथ मिलेंगे हम सब। जरूर मिलिए, सब मिलना। जरूर जरूर मिलिए, हम सब मिलेंगे जरूर। और उसके साथ अपनी किताब आपको अगर वहाँ ऋषिकेश में तो मिल ही जाएंगी, सफिशिएंट, मेरे ख्याल क्वांटिटी सफिशिएंट है हमारे पास। पर फिर भी अगर लगा किसी कारण से अगर आप नहीं आ पाए हैं ऋषिकेश में, आपको दिल्ली चाहिए या दिल्ली के आसपास चाहिए, आप सब अपने एड्रेस, फोन नंबर हमको दे दीजिए, वहां मैं आपको बता दूंगी, अकाउंट डिटेल दे दूंगी। वो अकाउंट डिटेल मैं आपको उसके साथ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी आज ही। मैं चलो। अभिव्यक्ति का जी, मैं क्यूआर कोड भी दे दूंगी, उसका क्यूआर कोड अभी आया नहीं है, बट मैं अकाउंट डिटेल्स दे दूंगी। तो उस अकाउंट में आप लोग डाल सकते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो या पीएमसी वन मीडिया भी है अपना, जो उधर दे सकते हैं आपको, अलेखिया से पीएमसी हिंदी। आप सब मेरे ख्याल नॉर्थ से है ना प्रज्ञा जी यहाँ पे सर? नहीं नहीं सर, खाली नॉर्थ से नहीं, काफी पूर्व से है। नॉर्थ नॉर्थ तो है ही, बाहर के भी लोगों, कंट्रीज के हैं कुछ, 3-4 लोग। जी जी जी। आप एक और काम कीजिए ना हाँ, प्रज्ञा जी, आप दिल्ली में तो करने रहेंगे, के हैं। आप बाय कार आएंगे ना, या बाय फ्लाइट आ रहे हैं, आप बाय एयर आ रहे हैं? बाय बाय रोड। आप बाय रोड आ रहे हो ना? हाँ, तो आप अपनी गाड़ी में, आपको जितने बुक्स का ऑर्डर एक कार्टून में मैं डलवा दूंगी ना आपके लिए। तो आप अपने हाँ वो अपने ठीक है। ग्रुप के लिए है ना, आप अपने ग्रुप के लिए ले लीजिए। और वहां से जैसे उन जिनको करना है उनको आप दे सकते हैं, ले सकते हैं लोग आपसे, या कोरियर करना होगा तो कोरियर कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं विल बाद में टॉक बात ना, मैं अपने वहां, तो हम लोग मिल ही रहे हैं हम लोग, मैं बात कर लूंगी आपसे, और बात करके बस, अब आपसे जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर।